हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीटी थ्योरम और इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका पार्ट 1 जो कि इसके बेसिक्स से रिलेटेड है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब इसका ये पार्ट 2 है, इसमें आपको मैं बीपीटी थ्योरम कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि सपोज़ कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है और ये क्या बोला, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के कोई भी एक साइड के हम पैरेलल ड्रॉ कर दें तो हम मान लेते हैं कि इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, BC के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी एक लाइन CE टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को, टू अदर साइड्स को। जैसे एक साइड है AB और दूसरी साइड है AC। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट D पर और एक पॉइंट E पर। आगे, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये बता रहा है कि बाकी की जो दोनों साइड हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये दो साइड है, एक है AB और एक है AC। तो ये दोनों क्या होती है कि ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है इसको दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है ये हमें प्रूव करना है। हिंदी में भी इसको एक बार देख लेते हैं। मतलब देख ही सकते हैं, इस पूरे स्क्रीन पर लिखा, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो AD और DB का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं और मैंने यहाँ पर अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ताकि देखने में इजी रहे। गिवन में हमें क्या गिवन है? अ ट्रायंगल ABC। ये हमारे पास ये एक ट्रायंगल है पूरा ABC, इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC, एक BC के पैरेलल, यानी इस BC के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB एंड AC एट पॉइंट D। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये पॉइंट D और E पर, D एंड E रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि DE और BC पैरेलल हो गई। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि ये जो हमारी लाइन है DE और इधर जो लाइन है ये BC, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव वही करना है कि जो AD और DB का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें कुछ हमें कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ जो मैंने अभी ये लाइनें ड्रॉ की हैं, इससे क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? तो हमें ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये ट्रायंगल देखते हैं पूरा प्रॉपर। जॉइन BE, ये जो है हमने BE को जॉइन कर दिया एंड CD को भी हमने इधर क्या कर दिया? ये ज्वाइन कर दिया। एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC। हमने क्या किया? DM, ये जो DM है ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है? AC के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एंड EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो ये हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन इसका कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसके आप जो प्रूफ करने के लिए इससे पहले हमें पता होना चाहिए मतलब ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले भी बेसिक में भी बता चुका हूँ कि 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। अब हमें इसका जो प्रूफ करना है कि अब हम ये देखेंगे कि मुझे जो प्रूफ करना है एक्चुअल में ये करना है यहाँ पर कि AD और DB और AE और EC का रेशियो प्रूव करना है। यानी मुझे पहले चाहिए AD और फिर मुझे चाहिए DB। तो मैं कुछ इस तरीके से ट्रायंगल लूँगा जिससे मुझे AD और DB मिल जाए। फिर दूसरी बार में मुझे ये दो साइड चाहिए होगी, AE और मतलब ये वाली साइड चाहिए होगी, मुझे यहाँ की ये साइड चाहिए होगी AE और EC। तो पहले मुझे चाहिए AD और DB का रेशियो। पहले मैं इसको कैलकुलेट करने, अब ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या तरीका हो सकता है? तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना ही है तो मैं ये एक ट्रायंगल देख लेता हूँ। ये जो है हमारा, हम कह सकते हैं इसका ट्रायंगल ADE। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँ, एरिया ट्रायंगल ADE क्या होगा?
वही होता है 1/2 बेस। अब बेस कैसे पता चलेगा, अगर मुझे AD लेना है, ठीक है, AD के लिए मैं यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आता है वो हमारा बेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बेस हो जाएगा AD, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये EN, ये हमारा मतलब इसकी हाइट हो जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरा ट्रायंगल देता हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरी बार में क्या चाहिए, मुझे DB भी चाहिए। तो ये DB भी लेना है मुझे, यहाँ से तो मुझे AD मिल जाएगा, फिर यहाँ से मुझे DB भी लेना है। तो DB के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये हमारा BDE, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो मैं एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ट्रायंगल BDE क्या होगा, ये भी 1/2 इंटू बेस। अब इसका बेस क्या होगा, अब इसकी हाइट जो है, एक्चुअल में ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसकी हाइट यहाँ पर जाएगी ये, लेकिन बेस इसका ये रहेगा, इसका बेस ये बनेगा DB। तो क्या करेंगे हम, बेस क्या हो गया DB, और इसकी हाइट फिर से क्या होगा, फिर वही होगी हमारी EN। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, रेशियो किसका, एरिया ट्रायंगल ADE और इधर मैं ले लेता हूँ एरिया ट्रायंगल BDE। अगर मैं ये ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एरिया ट्रायंगल ADE क्या है, 1/2 इंटू AD इंटू EN, और अपॉन में मुझे लिखना है BDE, वो क्या है 1/2 इंटू DB इंटू EN। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली है। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और EN से EN कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया ट्रायंगल ADE जो है, और एरिया इनका जो रेशियो है, एरिया ट्रायंगल BDE, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ से हमारा सिर्फ AD बच गया, AD, और यहाँ से हमारा बच जाएगा DB। तो मैं ले लेता हूँ DB, इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने ये कर लिया यहाँ, यानी कि मुझे प्रूव करनी थी दो चीज़ें, AD और DB ये लाना था, इसका रेशियो आ चुका है। अब दूसरी साइड में मुझे रेशियो लाना है इसका AE का और EC का। तो AE और EC का रेशियो किससे आ सकता है, AE और EC का रेशियो हमारा आएगा इस वाले साइड से, AE यहाँ पर है और EC यहाँ पर है। तो इसमें से अगर मुझे इसका AE लेना है तो फिर से मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो अगेन मैं ले लेता हूँ इसका एरिया ले लेता हूँ, एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE ले लेता हूँ। अगेन वही क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, लेकिन अब की बार मैंने इस पर परपेंडिकुलर जो आएगा वो इधर की साइड जाएगा, क्योंकि मुझे ये साइड लेनी है बेस की फॉर्म में, तो ये परपेंडिकुलर इधर जाएगा। तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वही बेस बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AE बेस हो जाएगा, और DM जो है इसकी हाइट हो जाएगी। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल का हम देखते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल बनना है CDE, ये भी एक्चुअल में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, ये जाएगी बाहर की साइड, ये हमारी इसकी हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे, अगेन फाइंड करेंगे एरिया ट्रायंगल CED, एरिया ट्रायंगल CED हम लेंगे, तो वो भी क्या होगा 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा, देखो बेस होगा ये EC इंटू हाइट, हाइट क्या होगी DM, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइट आउटसाइड होगी, तो DM। तो हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए था, तो हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CED इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू AE, क्योंकि ये ADE का एरिया है, इंटू DM, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसका 1/2 इंटू EC इंटू DM, ये आ जाएगा, ये वाले हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 से 1/2, और DM से DM कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया एरिया ट्रायंगल ADE और अपॉन एरिया ट्रायंगल CED, जो इनका रेशियो आ गया वो आ जाएगा। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच के आ गया AE बच गया, यहाँ से AE बच गया, और यहाँ से EC, तो ये EC। मैं इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ तक कि हमें बात पता चल गई।
अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बात लिखी हुई है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, जो कि मैं बेसिक वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई मतलब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, सपोज़ कि जैसे यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, बोला हुआ है मैं क्वेश्चन में। इन पैरेलल लाइन पर अगर हम सेम बेस, जैसे कि मैं इसका बेस मान लेता हूँ डी ई, ये इधर वाला बेस मान लेता हूँ। अगर इस बेस पर हम क्या करें कि ट्रायंगल बनाएं, सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हम ट्रायंगल बनाते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर हमारा ट्रायंगल है, हमारा है बी डी ई। अगर मैं इसकी बात करूँ बी डी ई, एक ये ट्रायंगल हो गया, और इसका जो एरिया होगा, एरिया ट्रायंगल बी डी ई जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। कौन से के? इसी बेस पर एक और ट्रायंगल भी है, कौन सा? अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है सी ई डी, ये ट्रायंगल भी इसी बेस पर है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर एरिया ट्रायंगल बी डी ई जो होगा, एरिया ट्रायंगल सी ई डी के इक्वल होगा। और इसका रीज़न क्या है, क्यों इक्वल होगा? सिंस द ट्रायंगल बी डी ई एंड सी ई डी आर ऑन द सेम बेस डी ई, सेम बेस पर हैं, दोनों का बेस क्या है, दोनों का सेम है डी ई, ठीक है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई, दोनों हमें पता है कि ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइन है, ये डी ई और बी सी पैरेलल है, तो इस वजह से इनका एरिया इक्वल होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं एक बार और ये काम करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसको उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी। एक मिनट, ये मैं रफ करके लिख देता हूँ, एरिया ट्रायंगल सी ई डी किसके इक्वल आया, ये हमारा ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर का तो ऐसे ही रहने देता हूँ, एरिया ट्रायंगल ए ट्रायंगल, और एक मिनट, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, अपॉन एरिया ट्रायंगल। अब सी ई डी की जगह, ये जो एरिया है ना सी ई डी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई डी की जगह, जैसे ये सी ई डी एरिया है ना, ये किसके इक्वल है, इसके बी डी ई के इक्वल है। तो दोनों इक्वल हैं ये, तो इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, सी ई डी की जगह ए डी बी लिख देता हूँ और बी डी ई लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एरिया ट्रायंगल बी डी ई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हमें बताया कि दोनों इक्वल हैं, और इक्वल में किसके आ गया, ये ए ई अपॉन ई सी, ये इसके इक्वल आ गया। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये जो हमें गिवन है, इस पूरे की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे इक्वेशन 1 में। क्या था हमारा, एरिया ए डी ई और अपॉन एरिया बी डी ई किसके इक्वल था, अभी देखते हैं। इक्वेशन 1 में हमने जो देखा था, इक्वेशन 1 हमारी यहाँ पर ये बनी थी, यहाँ ये रही, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 बनी थी, ये एरिया ए डी ई और एरिया बी डी ई का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ए डी अपॉन डी बी। इसका मतलब इस पूरे की जगह हम ए डी अपॉन डी बी लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा है इसकी जगह ए डी ई और डी बी की जगह हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, और ये किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी थ्योरम प्रूव्ड हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में